नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मधुर मिहिर आप सबके सामने एक बार फिर लेकर आया हूं आपका चैनल साइंस अनलॉग। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, क्लास 10th के, जिसमें हमने अभी तक ह्यूमन आई और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आइए आज हम यहाँ पर क्लास 10th के फिजिक्स पोर्शन जो साइंस में है उसके हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर में जो ह्यूमन आई, तो चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, इससे रिलेटेड हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो क्या थी, वो हमारे पास थी कि हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने किसके बारे में पढ़ा था, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, थ्रू ग्लास प्रिज्म, और फिर इससे डिस्पर्जन के बारे में। देखिए, आप यहां पर बहुत अच्छे से जानते थे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब जब लाइट डिफरेंट मीडियम से पास होती है तो उसमें जब वो बेंड होती है, अपने पाथ से जब वो डेविएट होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आप ये जानते थे, रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम का क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब आप इतनी चीजें जानते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक है उस टॉपिक्स में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, वो है ग्लास प्रिज्म। तो आइए देखिए, ये होता है हमारे पास ग्लास प्रिज्म। क्या है ये, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप की ज्योमेट्री होती है ग्लास प्रिज्म की। ये ग्लास प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये इसका कॉर्नर ए, पहला H, ये दूसरा B और ये तीसरा C। ये जो होता है ये हमारा कैसा होता है, अगर आप इसको देखिए तो बिल्कुल पिरामिड शेप का है। ठीक है ना, ये ग्लास में जैसे हमारे जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो ट्रायंगल्स भी हमारे इसी शेप में होते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप इसको कहा जाता है। अब इसमें ये वाला जो एंगल होता है टॉप का, बिल्कुल इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये क्या है, ये जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म ये किस मटेरियल से बना है, ये है ग्लास मटेरियल से। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा होगा ट्रांसपेरेंट। कैसा होगा ये, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आर पार इसके आप देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो इसकी एक ये साइड है, एक ये साइड है, इसको हम बेस कह रहे हैं। ठीक है, और एक ये साइड है। ठीक है, तो ये तीन साइडेड से मिलकर बना है और तीन की तीनों साइड आपस में एक एंगल पे जाके मीट करती हैं कॉर्नर पे। ठीक है ना, ये देखिए इस जगह पे। तो इससे क्या होता है कि इसका एक पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिससे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है। ठीक है ना, ठीक।
इसके बाद डायमंड का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम इससे रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से रिफ्रैक्शन को समझेंगे यहाँ पर, तो आइए देखिए समझते हैं। यहाँ पर जो बाहर का एरिया है वो है एयर, जिसको हम कैसा कहते हैं, जिसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। कैसा कहते हैं हम? रेयरर मीडियम कहते हैं। अब हमने यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट लगा दी, ठीक है, ये मान के चलिए ये लाइट का सोर्स है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है, इस तरीके से इस जगह पर क्या हुई, ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे आई, और इसके इस सरफेस पे ए बी सरफेस पे आके इंसिडेंट हो गई, ठीक है ना। किस पॉइंट पे? मान के चलते हैं पॉइंट पी पर। किस पॉइंट पर? पॉइंट पी पर। अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये हमारा प्लेन हो गया, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना। जैसे ही हमने ड्रॉप किया तो हम ये देखते थे कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो डेंसर मीडियम में परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाती है। देखिए भाई, ये सीधे निकलनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, लेकिन ये क्या हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा एक एंगल बना I1, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल एन डैश, यहां पर क्या हुआ, R1 रिफ्रैक्टेड एंगल मिल गया हमको, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब ये क्या होगी, ये अंदर का जो मीडियम था वो कैसा था, वो था हमारा डेंसर मीडियम। कैसा था? डेंसर मीडियम। एक चीज देखिएगा, ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ ये चौड़ा है, तो लाइट जो होगी वो यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब हमने क्या किया, यहां से फिर एक बार और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने ड्रॉप किया। तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ड्रॉप किया, वो इसको यहां मीट कर गया इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये रे उस परपेंडिकुलर से क्या हो गई, अवे, क्योंकि अब ये क्या करेगी, ये डेंसर से रेयरर में बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो गई, अब इस रे को जब ये बहुत ही डेंसर मीडियम से बाहर निकलती है कोई रे, तो वो रे क्या कहलाती है, इमर्जेंट रे कहलाती है। ये याद रखिएगा, क्या कहलाएगी, इमर्जेंट रे कहलाएगी। और यहां पर अब एक एंगल दूसरा बन जाएगा R2, यहां पर बन जाएगा एंगल I2, ठीक है, जिसको अब हम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, अब इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। अब जब इस इमर्जेंट रे को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, प्रिज्म में, तो यहां पर ये P था, ये Q पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। तो यहां पीछे बढ़ाने पर अगर इस पार्ट को हम देखें पूरा, तो एक हमारा ट्रायंगल बनता है, और ये ट्रायंगल का कौन सा, RPQ या PRQ या PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल बनता है जिसमें कि यहां पर ये जो बना है कौन सा, देखिए एंगल R, इसको हम कहते हैं डेल, ये डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब इसी एंगल की वजह से देखिए क्या हुआ है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम तक आपकी क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो ये इमर्जेंट रे जो है ये आपकी डेविएटेड रे है। कैसी रे है ये है डेविएटेड। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में आपका यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ। कैसा रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन जो हुआ वो हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू या रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर। यहां पर जो रिफ्रैक्शन हुआ वो रिफ्रैक्शन जो आपने देखा, वो रिफ्रैक्शन आपने देखा रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास मतलब डेंसर टू रेयरर या
ग्लास टू एयर, ठीक है, जिसमें आपको यहां पर एंगल I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा रेयर डेंसर टू रेयर के लिए, ठीक है। और जो I2 है वो आपका क्या है, वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक, अब इस जगह पर जब हम इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों जगह पे मीट करती हैं और वहां से हमको एक एंगल मिलता है, एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि ये दिखाता है कि इमर्जेंट रे किस एंगल पर हमारी डेविएट हो रही होती है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज समझिएगा, ये होगा I1, ये होगा R1, तो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा अंदर का ये वाला, ये होगा I1 माइनस R1, ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा E माइनस R2 इसके, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन, ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा इस ट्राइंगल का। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स का होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका स्नेल्स लॉ भी फॉलो होता है कि जो आपका स्नेल्स लॉ क्या है, आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है, सॉरी साइन R इज इक्वल टू n, R यहां लिखना चाहिए, ये हो गया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो ये चूंकि ग्लास प्रिज्म है तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब यहीं पे बता दूं, अगर ये प्रिज्म बहुत ही पतला हो जाए, है ना, तो जो एंगल है डेल जो है वो डेल जो है किस में बदल जाता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बदल जाता है, वो बदल जाता है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 a। n का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, a का मतलब हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका वो होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक, इतना। लेकिन अब चूंकि सीबीएसई में ना ही इसका डेरिवेशन है ना ही इसका डेरिवेशन है, सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू आपका क्या है, ग्लास प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो कि इस तरीके से आपको बताया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब यहां के बाद आपका होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ओके, ठीक है बच्चा लोग। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और जब भी एग्जाम में आए तो ऐसे ही समझाइए। जितना एग्जाम में आप एक चीज याद रखिए बच्चा लोग, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि जब आप बोर्ड एग्जाम दें तो जितना आप लिखने से बचें, मतलब लिखने से बचें मतलब आप क्या करते हैं, फिजिक्स में भी आप जो है केमिस्ट्री में भी आप सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी मत लिखिए बेटा, साइंस है ये। अगर आपने डायग्राम में एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने एक दो लाइन लिख दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप डायग्राम बनाने से बचते हैं, आप लिखना पसंद करते हैं उस जगह पे, ये गलत बात है, ठीक है। लिखिए, लेकिन उतना लिखिए क्योंकि साइंस फैक्ट मांगता है, साइंस टू द पॉइंट जवाब मांगता है, तो ये टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपने डायग्राम बना दिया, आपका आधा एक्सप्लेनेशन तो यही हो गया, ठीक है ना।